अस्सलाम वालेकुम। कैसे उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मुझे पता है कि आप लोगों के लेप्लास ट्रांसफॉर्म की वजह से आप लोग कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि इसमें ऐसे थ्योरम है जो सिमिलर है और इसमें बहुत सारे स्टेप बैक वक्त करना पड़ता है। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म की ये पहली वीडियो है। इस पहली वीडियो में सबसे पहले हम सिर्फ इसका इनिशियल वीडियो पढ़ेंगे कि जो हमारे साथ वो तमाम तरह एक्सरसाइज में हमारे साथ हेल्प करेगा। तो आइए हम सबसे पहले हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म के चंद फार्मूले लिखते हैं चंद फंक्शन के लिए। सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं कि हमारे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन, हमारे पास ये वन के लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन हमारे साथ वन और एस के बराबर होता है। फिर इसके बाद हमारे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी पावर एन हमारे पास ये किस चीज़ के बराबर होता है, ये बराबर होता है हमारे पास, ये कहता है कि इस तरह कर दे कि ऊपर एन फैक्टोरियल लिख दे, फिर उसे एस पे डिवाइड कर दे और ये एस के ऊपर एन लिख दे, यहाँ पे जो पावर है ये लिख दे और फिर इसके बाद इस पावर के साथ वन को ऐड कर दे। यहाँ पे जो टी पावर एन है इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म किस तरह होगा, ये इस तरह होगा कि यहाँ पे एन फैक्टोरियल लिख दे, मतलब ये कि यहाँ पे जो फंक्शन है टी पावर, जो टी के जो पावर है इसका फैक्टोरियल ले ले, फिर वो फैक्टोरियल वो डिवाइड कर दे एस पे और एस की पावर एन कर दे यहाँ पे जो पावर है और फिर इस पावर के साथ वन को ऐड कर दे। तो ये हमारे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी पावर एन होगा। फिर इसके बाद इसका तीसरा फार्मूला है जो बहुत यूजफुल है हमारे पास, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन के टी, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन के टी। तो ये क्या कहता है कि इसी तरह लिख दे कि नॉमिनेटर में यहाँ पे जो टी का कोफिशिएंट है यहाँ पे, तो ये यही लिख दे, फिर डिवाइड कर दे उसे एस स्क्वायर पे प्लस और यहाँ पे जो कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर ले ले। मतलब ये हुआ कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन के टी हमारे पास बराबर होगा के डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। फिर इसके बाद हमारे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos kt, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos kt। तो ये क्या कहता है, तो ये कहता है कि हमारे पास ये बराबर होगा हमारे पास s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यहाँ पे देख ले साइन की टी में लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन की टी में यहाँ पे के है और यहाँ पे हमारे पास काज में ए से। तो याद है कि इसमें कोई कंफ्यूजन अपने लिए पैदा ना करना। तो फिर इसके बाद हमारे पास आगे बढ़कर लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोल की टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो याद रखिए इसके लिए जो फार्मूला है यही फार्मूला होगा, लेकिन यहाँ पे दरमियान में सिर्फ माइनस का इजाफा होगा। तो यही फार्मूला होगा के डिवाइडेड बाय के स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। ये साइन की टी की तरह है, ये साइन हाइपरबोल की टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस का इजाफा होगा। इसी तरह हमारे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos हाइपरबोल के टी, तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास इस cos के टी की तरह होता है, तो इसका लेप्लास क्या होगा, तो यहाँ पे होगा हमारे पास इस, यहाँ पे सिर्फ प्लस है, यहाँ पे मैं माइनस का इजाफा करूंगा ताकि इनके दरमियान डिफरेंशिएशन हो जाए, तो वो बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ये 6 फार्मूले हैं जो हमारे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म में बहुत हमारे पास मदद करेगा। सो ये याद रखे किस तरह होगा, यही तरीका होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, अगर कोई दे दे कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ
लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी पावर 5 ले ले, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो अभी भी हमने इसके लिए फार्मूला डिस्क्राइब किया कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी पावर n का लेप्लास ट्रांसफॉर्म किस तरह होता है। तो देख लेते हैं क्या यही है। तो मैं इस तरह करूँगा कि यहाँ पे इसका जो पावर है 5 है, तो मैं 5 फैक्टोरियल लिख दूंगा इस फार्मूले के मुताबिक। फिर इसे डिवाइड करूँगा एस पे, फिर वो मैं डिवाइड करूँगा एस पे, और फिर इस पावर के साथ मैं एक को ऐड करूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास n हमारे पास 5 है, यानी पावर हमारे पास 5 है। 5 के साथ मैं 1 को ऐड करूँगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s पावर 6। तो ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t पावर 5 के बराबर है। तो इसके बाद अगर कोई मुझे क्वेश्चन दे दे कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 10t, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 10t का क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे जनरल फार्मूला लिख दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ k के बजाय यहाँ पे t का कोएफिशिएंट क्या है, हमारे पास 10 है, तो 10 डिवाइडेड बाय फिर क्या है s स्क्वायर प्लस यहाँ k के बजाय मैं 10 को लिख दूंगा यहाँ पे, और 10 के ऊपर मैं अगर स्क्वायर ले लूँ तो ये हमारे पास 100 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह आप जी कोई भी आप अगर आपको क्वेश्चन दे दे तो आप इन फार्मूले को याद करके पेन के मुताबिक लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दे। लास्ट में हमारे पास एक फार्मूला है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एन ई पावर एन टी, ये किस चीज के बराबर होगा। तो याद रखिए ये हमारे पास बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाय एस माइनस एन के, s माइनस एन के बराबर होगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हमारे पास माइनस आ जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पावर माइनस 10t, तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एक जनरल फार्मूला है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। मैंने अभी बता दिया कि अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो s में लिख दूंगा और यहाँ पे मैं प्लस लगाऊंगा क्योंकि मैं अभी मैंने बता दिया, और फिर यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, n के बजाय मैं 10 लिख दूंगा। तो हमारे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कुछ फंक्शन के था। इसके बाद इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.1 से कुछ क्वेश्चन करेंगे जो इन फार्मूला पर मुश्तमिल है। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।